आप जिस दिन भी सनातन संस्कृति के 1% भी अपने मन में उतार लेंगे, आपको दुनिया के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। तो अपने आप से पूछिए, हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? कल रात अनाउंस हो जाए कि आप हिंदू राष्ट्र हो गए, तो यह हिंदू राष्ट्र कैसा होगा और आपको उसमें क्या करना होगा? कितने हिंदू हैं? हिंदू कब शुरू हुआ? हिंदू शब्द कहां से आया? हिंदू की पहचान क्या है? यह तय हुई इस देश में। अगर समाज को एक करना है तो अपनी गलतियों को पहचानिए और पूरी ताकत के साथ। हो सकता है कि आज जब आप ये बात करें तो कुछ चंद लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन विजय आखिर में आप ही की होगी। सनातन संस्कृति और सनातन धर्म क्या है? हम रूटीन में बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन हमने उसे हिंदुत्व का जामा पहना दिया है और सुबह से लेकर शाम कुछ बातों को बोलते भी हैं, लेकिन बोध नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। हमारे यहां किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो हम सब क्या कहते हैं? फला साहब की मृत्यु हुई, उनको पंच तत्व में विलीन कर दिया, यही कहते हैं। ये 5 तत्व क्या हैं? इसका हिंदू से मतलब है या सनातन से मतलब है, ये बताएं। सनातन साक्षात एक साइंस है, विज्ञान है। उस विज्ञान को बौना करते करते आज जो कुछ आप हिंदुत्व के नाम पे देख रहे हैं वो पाखंड हो रहा है। पाखंड में और सनातन में फर्क है। इसलिए आपके यहां जिन 5 तत्वों की बात की जाती है उसी को जीवित रहते हुए पूजते हैं आप। कि नदी में जो पानी बहता है, आपके देश में कोई नदी ऐसी नहीं है जिसका भावनात्मक लगाव के लिए उसका कोई नाम न रखा गया हो। कोई सरस्वती नदी है, कोई गंगा नदी है, कोई कावेरी है। इसलिए हमारे यहां नदियों को मां का दर्जा दिया गया है, इसीलिए हम मां गंगा कहते हैं। यह इसलिए कहा गया कि जो मां आपको जन्म बायोलॉजिकली देती है, उसके बाद जो सबसे पहला तत्व चाहिए आपको, पानी, वो गंगा देती है, वो हमारी मां नहीं देती है। उसी 5 तत्वों में एक वायु भी है। वो वायु का प्रभाव कैसे चलता रहे, तो सनातन क्या कहता है कि पर्यावरण, उसकी ओर आपको कहा गया कि पर्यावरण का ध्यान रखना है। अगर आज अंग्रेजी के वर्ड में आप कहते हैं एनवायरमेंट डे मनाते हैं, तो हम 5 जून 1974 से पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा संकट है हम इसी देश में हमारे, और यही दिल्ली गैस चैंबर बनी हुई है कि जो पीपल है उस पे भगवान का वास होता है, आप इसकी पूजा करें। ये जहां जहां भगवान का वास करके बात कही गई, उसके पीछे अर्थ यह था कि ताकि आपको वो कॉम्प्लेक्स बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी 50-100 साल पहले पता चला कि O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन। तो पीपल एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये जो तुलसी के पौधे को लेकर के है कि तुलसी का पौधा हिंदू हो गया है, आजकल पता चला है मुझे। अब अज्ञानियों की समस्या यह है कि जिनकी किताब यह कहती है कि धरती चपटी है, उन्हें तुलसी का पौधा तो हिंदू का लगेगा ही। तुलसी का पौधा साइंटिफिक है, उसमें कई साइंटिफिक गुण हैं। वो बचा रहे, उसको आप प्रोटेक्ट करके रखें, क्योंकि वो आपके परिवार और आपके समाज के लिए महत्वपूर्ण है। लिहाजा उसको उस पर जोड़ दिया कि तुलसी के ऊपर एक लोटा पानी जरूर डालना। ऐसी तमाम चीजों को जो आपके जीवन के लिए थी, साइंटिफिक थी, लेकिन साइंस की तरह उसे कन्वे नहीं करा जा सकता था, लिहाजा उनको जोड़ दिया और आप उसके ऊपर एक लोटा डालते हैं और तुलसी हर घर में मिल जाती है। और जब कोई बीमार पड़ता है तो आज भी जो हमारी मां है वो कहती हैं 4 पत्ते तुलसी के तोड़ के पानी पिला दो। तो गाय के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आप सोचें कि आप सुबह सुबह सूरज के ऊपर लोटा पानी क्यों चढ़ाते हैं? यह बात अलग है कि इस पाखंड के चलते आपने लोटा चढ़ाने, पानी चढ़ाने की जो विधि थी वो भी गलत तरीके से अपना ली है। और जिस तरीके से पानी चढ़ाना चाहिए, जिस वक्त चढ़ाना चाहिए, आप गए, आपने आंख बंद करी, लोटा चढ़ा दिया। आप कन्याकुमारी से लेकर के कामाख्या तक चले जाएं, बहुत सारे धार्मिक लोग यहां हैं। किसी भी साधु संत के आश्रम में चले जाएं, आपको हर मंदिर में उस मंदिर की महत्वता क्या है, वहां देवी की महत्वता क्या है, यह एक अलग विषय है। लेकिन हर मंदिर में लोटा आपको तांबे का मिलेगा। दुनिया की एकमात्र धातु है तांबा, जिसके अंदर पानी को रखने से उसकी इंप्योरिटी समाप्त हो जाती है।
सूरज की पहली किरण निकलती है, उस वक्त जिस मात्रा में, जिस प्योरीफाई तरीके से, सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म सुबह सुबह की जो पौ जब फटती है सूरज की, उस वक्त ऑक्सीजन का फ्लो बहुत हाई होता है और बहुत प्योर होती है। और लोटे से जल चढ़ाते हैं, लोटे से जो रेज गिरती है, उस रेज में से जो आपके पानी से होती है, आपकी आंख में जाती है, उसमें तमाम विकृतियां साफ हो जाती हैं।